ईमानदार लकड़हार की कहानी एक प्रसिद्ध बच्चों की कहानी है, जिसमें एक गरीब और मासूम लकड़हार की कहानी है। वह एक दूरस्थ क्षेत्र में रहता था और वन में लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसका भाई भी पास ही रहता था और वह एक लालची आदमी था। एक दिन लकड़हार वन में लकड़ी काटने गया। उसे खुशी नहीं हुई क्योंकि वह पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली। जब वह एक झील के किनारे चल रहा था, वह एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा। उसने सोचा कि यह अच्छा है और अपने लोहे के कुल्हाड़े से इसे काटने लगा। दुर्भाग्य से कुल्हाड़ा उसके हाथों से फिसलकर झील में गया। उसका कुल्हाड़ा उसकी एकमात्र संपत्ति थी, इसलिए वह किनारे पर बैठकर रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हार ने रोते कहा, हमारा कुल्हाड़ी इस झील में गिर गया। झील की अप्सरा ने फिर झील में जाकर एक सोने के कुल्हाड़े के साथ उपस्थित हुई। उसने पूछा कि क्या यह आपका कुल्हाड़ा है? यह हमारा कुल्हाड़ा नहीं है। तब अप्सरा ने फिर से झील में जाकर एक चांदी के कुल्हाड़े के साथ उपस्थित हुई। उसने पूछा कि क्या यह आपका कुल्हाड़ा है? यह हमारा कुल्हाड़ा नहीं है। झील की अप्सरा फिर से झील में जाकर एक लोहे के कुल्हाड़े के साथ उपस्थित हुई और पूछा कि क्या यह आपका कुल्हाड़ा है? यह हमारा कुल्हाड़ा है। झील की अप्सरा ने इस ईमानदार लकड़हार को बहुत खुश होकर तीनों सोने के, चांदी के और लोहे के कुल्हाड़े दिए। जब ईमानदार लकड़हार घर पहुंचा, वह वहां अपने भाई को पाया। उसने अपने लालची भाई को बताया कि उस दिन झील में क्या हुआ था। लालची भाई सोने और चांदी के कुल्हाड़ों को देखकर वह भी वैसा ही करने का विचार करने लगा। लालची भाई अपने ही लोहे के कुल्हाड़े को लेकर झील की ओर बढ़ा। उसने ऐसा लगातार कुछ समय काटने का दिखावा किया और कुछ क्षणों में ही अपना कुल्हाड़ा झील में फेंका। उसने रोना शुरू किया और चिल्लाने लगा। कुछ क्षण बाद झील की एक अप्सरा जल से उभरी और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लालची भाई ने बताया कि मेरा जिंदगी का एकमात्र सामान कुल्हाड़ा झील में गिर गया। झील की अप्सरा फिर से झील में जाकर एक लोहे के कुल्हाड़े के साथ उपस्थित हुई और पूछा कि क्या यह आपका कुल्हाड़ा है? ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। तब अप्सरा ने फिर से झील में जाकर सोने के कुल्हाड़े को लाया। क्या यह आपका कुल्हाड़ा है? इसे देखकर लालची भाई ने कहा कि यह हमारा कुल्हाड़ा है, और उसने अप्सरा से कुल्हाड़ा छीनने की कोशिश की। अप्सरा ने लालची भाई की लालची और बेईमानी की विशेषताओं को जाना था और बहुत नाराज और निराश हो गई थी, इसलिए वह बस झील में चली गई और दृष्टि से गायब हो गई। लालची भाई के मुंह की बजाय वह अपने ही कुल्हाड़ा के साथ अब विराजमान था। इस कहानी से साफ होता है कि ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम होती है और लालच और बेईमानी के परिणाम हमेशा हानिकारक हो सकते हैं। Thank you.